तो भाइयों कल मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर आज आपका बुरा टाइम चल रहा है तो कल आपके साथ अच्छा जरूर होने वाला है, क्योंकि बुरा टाइम हमेशा के लिए नहीं रहता है, ये जल्दी आपका चला जाता है। कुछ ऐसा ही पिछले 3-4 दिनों से हमारे साथ हो रहा था, जो हमने गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मैच में अपनी ग्रैंड लीग विन करी थी, उसके बाद से हमारे लिए सब कुछ बुरा जा रहा था और सारे के सारे मैचेस खराब जा रहे थे। लेकिन कल का जो मैच था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच में, भाई हमारे लिए जैकपॉट मुकाबला था। जो कल मैंने प्रेडिक्शन दी थी एकदम सटीक प्रेडिक्शन रही, और कल के मैच में हमने स्मॉल लीग में अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया, साथ के साथ ग्रैंड लीग भी बहुत सारे लोगों की अच्छी रैंक आई है। ठीक है, कल के मैच में मैंने क्या बोला था, जितेश शर्मा का बल्ला चलेगा आरसीबी के लिए, जितेश शर्मा ने बैटिंग करी। मैंने बोला विराट कोहली का बल्ला चलेगा, विराट कोहली ने बैटिंग करी। रजत पाटीदार का बताया था, रजत पाटीदार ने बैटिंग करी। और साथ के साथ मैंने एक और प्रेडिक्शन करी थी कि भाई अगर पहले बॉलिंग कराता है ट्रेंट बोल्ट तो आपका 1 विकेट लेगा, उसने 2 विकेटें ली। बुमराह का मैंने बोला था कि बुमराह पहले बॉलिंग कराते 2 विकेटें लेगा, लेकिन भाई ये प्रेडिक्शन हमारा फेल रहा। बैटिंग सेक्शन में अगर बात करें तो मैंने आपसे बोला था कि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा 2 ऐसे खिलाड़ी रहेंगे जिनका 100% बल्ला चलेगा, किसके लिए, मुंबई इंडियंस के लिए। हार्दिक पांड्या का मैंने बोला था कि भाई अगर पहले बॉलिंग कराता है हार्दिक पांड्या तो आपके 2 विकेटें लेके जाएगा, उसने 2 विकेटें ली। सेकंड इनिंग में उसने बैटिंग करी, बैटिंग से भी आपको पॉइंट दिए। कल की प्रेडिक्शन लगभग एकदम सटीक थी, सब कुछ बढ़िया था। बस एक छोटी सी गलती कर दी हमने कि जसप्रीत बुमराह के ऊपर हमने थोड़ा ज्यादा भरोसा जता लिया, जिस वजह से हम लोग ग्रैंड लीग में विन नहीं कर पाए। ठीक है, अच्छा विन नहीं कर पाए, लेकिन स्मॉल लीग में हमारी अच्छी खासी विनिंग रही है। स्मॉल लीग की टीम में भाई हमने जितेश शर्मा को रखा हुआ था, आप ये चीज सोच लो। ठीक है, तो भाई आज का जो मैच होने वाला है डबल हेडर मुकाबला, जो कि आपका केकेआर और एलएसजी के बीच में होगा। पहला मैच 3:30 पर। इस मैच की फैंटेसी प्रेडिक्शन की वीडियो लेकर आ चुका हूं भाई, किस तरीके से हमें टीम क्रिएट करनी है, कौन कौन से प्लेयर को अपनी टीम में रख के चलना है, क्या उनके स्टैट्स है, मेरी खुद की अपनी क्या प्रेडिक्शन। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लेयर मैचअप इस साल बहुत काम आ रहे हैं। अगर आप लोग टीम बना रहे हैं तो प्लेयर मैचअप बहुत ही बढ़िया चीज है, तो वो भी बताऊंगा भाई। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, बट अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट टाइम पर मिलती रहे। भाई स्टार्ट करते हैं टीम न्यूज के साथ। देखो टीम न्यूज ये है कि केकेआर की जो टीम है लास्ट मैच किसको हराने के बाद आ रही है, तो एसआरएच की टीम को हराने के बाद आ रही है। बाकी एलएसजी की जो टीम है लास्ट मैच मुंबई इंडियंस को हराने के बाद आ रही है। ठीक है, तो दोनों ही टीमों के पास पॉजिटिव इंटेंट है, बढ़िया इन्होंने बैटिंग करी है, बॉलिंग कराई है। बाकी दोस्तों यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए प्लस फाइनल पिच रिपोर्ट के लिए। ठीक है, हाँ प्रोबेबल 11 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों कोलकाता की तरफ चलेंगे। सबसे पहले कोलकाता की तरफ से आपको क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण दोनों लेफ्टी बल्लेबाज ओपन करते हुए देखेंगे। नंबर 3 पर आपको अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 पर एंग्रेस रघुवंशी, नंबर 5 पर वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, मोइन अली, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा को एज एन इंपैक्ट प्लेयर ट्राई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कोलकाता के बॉलर्स के बारे में। भाई कोलकाता की तरफ से कौन सा बॉलर किस इनिंग में गेंदबाजी करा रहा है, क्योंकि आपको एक चीज पता है, कल का जो मैच था कुणाल पांड्या ने 4 विकेटें ली और ग्रैंड लीग में भाई कुणाल पांड्या ने सबको हरवा दिया। क्यों? क्योंकि लास्ट ओवर लेके आया था 20वां ओवर और उसमें उसने 3 विकेटें निकाली और आपका मैच जीत लिया किसने, आरसीबी की टीम ने, और फिर बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ फैंटेसी के अंदर। तो भाई अगर आपको यह पता रहेगा कि कौन सा बॉलर कहां पर गेंदबाजी करा रहा है, डेथ में कौन कितने ओवर की गेंदबाजी करा रहा है, तो आप लोग डेथ ओवर के बॉलर को ड्रॉप नहीं करोगे, क्योंकि डेथ ओवर के बॉलर ही आपको ग्रैंड लीग जितवाते हैं। बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है कि राहुल भाई मैं मतलब मेरी रैंक अच्छी रहती है, 17-18 ओवर तक अच्छी रहती है, 16 ओवर तक अच्छी रहती है, उसके बाद अचानक से रैंक पलट जाती है। तो भाई वो इसलिए होता है आपके साथ कि आपने डेथ ओवर के बॉलर को पिक नहीं किया था। देखो कोलकाता की तरफ से वैभव अरोड़ा आपका पहला ओवर डाल रहा है, इसने पिछले मैच में विकेट भी लिया था। तीसरा ओवर डाल रहा है, 5वां ओवर डाल रहा है और 15वां ओवर। वैभव अरोड़ा आपके 3 ओवर की गेंदबाजी पावर प्ले में करा रहा है। तो अगर आप लोग अपनी टीम में वैभव अरोड़ा को रखते हो, यानी कि सामने वाली टीम के एक आध बैटर को आप लोग ड्रॉप करके चलोगे, अगर वैभव अरोड़ा को रखना है तो। हर्षित राणा दूसरा ओवर और चौथा डाला था पावर प्ले में पिछले मैच में, और 13वां ओवर यानी कि 2 ओवर की गेंदबाजी पावर प्ले में, 1 ओवर की गेंदबाजी मिडिल ओवर्स के अंदर। वरुण चक्रवर्ती 6ठा ओवर, 9वां ओवर, 11वां ओवर और 16वां ओवर। 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेटें मिली थी। अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगा वरुण चक्रवर्ती, दोस्तों ये पिच थोड़ी सी रफ हो जाएगी, तो इसको बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी, किसको, चक्रवर्ती को। आंद्रे रसल पिछले मैच में 7वां ओवर डाला था आंद्रे रसल ने और 17वां ओवर, दोनों ही ओवर के अंदर विकेटें मिली थी। किसको, आंद्रे रसल को 7वें ओवर में भी विकेट मिली थी और 17वें ओवर में भी विकेट मिली थी। सुनील नारायण 8वां ओवर, 10वां ओवर, 12वां ओवर और 14वां ओवर, पूरी की पूरी गेंदबाजी मिडिल ओवर्स के अंदर करा रहा है। कौन, सुनील नारायण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखो डेथ ओवर के अंदर कौन है आपके पास, वरुण चक्रवर्ती है, वैभव अरोड़ा है, हर्षित राणा है। ठीक है, और साथ के साथ रसल भी आपका डेथ ओवर के अंदर गेंदबाजी करा रहा है।
दोस्तों लखनऊ की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं यहां से। तो लखनऊ की तरफ से आपको मिचेल मार्श, और मिचेल मार्श की जगह मार्च लिख दिया है, किसने लिखा, एडन माकरम, निकलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बडोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, और साथ के साथ आपको दिखेगा दिग्विजय सिंह राठी और रवि बिश्नोई। दिग्विजय सिंह राठी की ऑफ स्पिन आपको दोनों ही इनिंग में काम करती हुई नजर आएगी, क्योंकि सामने जो टीम है उसमें लेफ्टी बल्लेबाज 3-4 हैं, तो दिग्विजय सिंह राठी आपका दोनों इनिंग में विकेट टेकर रहेगा। दोस्तों बात करते हैं बॉलिंग के बारे में। लखनऊ की तरफ से देखो शार्दुल ठाकुर पहला ओवर डाल रहा है, तीसरा ओवर इसने डाला था 13वां ओवर और 19वां ओवर, तो यानी 2 ओवर की गेंदबाजी पावर प्ले में, 1 ओवर की गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में और 1 ओवर की गेंदबाजी डेथ में डाल रहा है। तो पहले गेंदबाजी कराएगा अगर शार्दुल ठाकुर तो इंपॉर्टेंट पिक रह सकता है। आकाशदीप ने दूसरा ओवर डाला, चौथा ओवर डाला, 7वां ओवर डाला और 15वां ओवर, और पिछले मैच में चोटिल भी हुआ था, यहां पर थोड़ी सी शायद चोट लगी थी इसको वो कैच पकड़ते टाइम, तो आकाशदीप हो सकता है कि ना खेले। यहां से दोस्तों आवेश खान 5वां ओवर, 11वां ओवर, 17वां ओवर जिसमें कि विकेट मिली और 20वां ओवर। देखो आवेश खान आपका 2 ओवर की गेंदबाजी डेथ में करा रहा है, तो पहले गेंदबाजी अगर कराता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, और सेकंड इनिंग में अगर पाटा विकेट हुई तो आपको लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा रन बनेंगे, तो सेकंड इनिंग में कुणाल पांड्या की तरह ये आपका आवेश खान भी विकेट निकाल सकता है डेथ ओवर के अंदर। बाकी दिग्विजय सिंह राठी तो देखो 6वां ओवर, 9वां ओवर, 12वां ओवर और 18वां ओवर, 1 ओवर की गेंदबाजी डेथ में, बाकी 3 ओवर की गेंदबाजी, 2 की मिडिल ओवर्स में, 1 में की पावर प्ले के अंदर। और पावर प्ले में हो सकता है कि दिग्विजय सिंह राठी को दूसरा ही ओवर थमा दिया जाए, क्योंकि सामने जो टीम है उसमें लेफ्टी बल्लेबाज, ठीक है, 2 हैं। कौन कौन है, आपको क्विंटन डिकॉक दिखेगा और आपको सुनील नारायण दिखेगा, तो दोनों लेफ्टी बल्लेबाजों के लिए एक ओपनर बढ़िया रहेगा, तो दिग्विजय सिंह राठी के हाथ में गेंद थमाई जा सकती है, हो सकता है दूसरा या तीसरा ओवर दे दे, कौन, इसको, ऋषभ पंत। रवि बिश्नोई के बारे में चर्चा करें तो 8 रन, 10 रन, 14 रन, 8वां ओवर, 10वां ओवर, 14वां ओवर और 16वां ओवर, 1 ओवर की गेंदबाजी डेथ में करा रहा है, बाकी 3 ओवर की गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में, विकेट्स को नहीं मिल रही है। सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराए तो मैं अपनी टीम में से रखना पसंद करूंगा, फर्स्ट इनिंग के अंदर इसे नहीं रखूंगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ आ जाते हैं दोस्तों, यहां से हेड टू हेड रिकॉर्ड, चलो छोड़ो इनको, देखते हैं बाद में देख लेना। पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ईडन गार्डन्स के अंदर मुकाबला हो रहा है। पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो ईडन गार्डन्स का जो मैदान है छोटा ग्राउंड है, और पिछले मैच की पिच कैसी यूज हुई थी तो उसके बारे में बाद में तो तब बताऊंगा। पहले ही देख लो, इस ग्राउंड के ऊपर टोटल 97 मैच हुए हैं आईपीएल के, जिसमें से 39 जीते हैं पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, 56 जीते सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने, ठीक है। 167 के आसपास का वही एवरेज स्कोर रहा है फर्स्ट इनिंग के अंदर इस ग्राउंड के ऊपर, लेकिन अभी इन मैचों के अंदर 180 के आसपास है, ठीक है। मैंने ओवरऑल बताया, इन मैचों के अंदर अभी 180 के आसपास इनका एवरेज स्कोर है, और 571 विकेटें आपकी तेज गेंदबाजों ने ली है पूरे आईपीएल मैचों में, और 423 विकेटें स्पिन गेंदबाजों ने। स्पिन और पेस के लिए बराबर की हेल्प करता है, स्पिनर को आपकी 42% हेल्प रहती है और पेसर्स को आपकी 58% हेल्प रहती है, ठीक है। चलो दोस्तों लास्ट मैच जो इस वेन्यू के ऊपर खेला गया है तो 3-4-2025 को एक मैच हुआ था केकेआर और एसआरएच के बीच में, जिसमें कोलकाता की टीम ने 200 बनाए थे और आपकी 6 विकेटें गिरी थी किसकी, कोलकाता की टीम की। एसआरएच की टीम ने कितने, 120 बनाए थे, ऑल आउट हो गई थी एसआरएच की टीम। और कल का मैच दिन का गेम रहेगा, तो देखो यहां पर ड्यू का कोई मतलब नहीं रहेगा, और साथ के साथ इतनी ज्यादा धूप रहेगी, इतनी धूप में कैसे बैटिंग होगी ये पता नहीं रहेगा। गेंदबाजों के लिए कल के मैच में बहुत बुरा होने वाला है फर्स्ट इनिंग के अंदर, ठीक है। पहली इनिंग में अगर कोई गेंदबाज कराता है तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, ठीक है, क्योंकि वो मतलब बॉडी में खिंचाव भी आ जाता है और बैटिंग करना भी मुश्किल होगा पहली इनिंग के अंदर। तो देखो यहां पर आपके 200 बनाए थे केकेआर ने, टोटल 6 विकेटें गिरी। एसआरएच की टीम ने 120 बनाए थे, टोटल 10 विकेटें गिरी। पेसर्स के लिए टोटल 12 विकेटें और स्पिनर के लिए कुल 3 विकेटें मिली थी इस मैच में। भाई 22-3-2025 को एक मैच हुआ था केकेआर और एसआरएच के बीच में। केकेआर की टीम ने पहले बैटिंग करी, 174 बनाए थे, टोटल 8 विकेटें गिरी थी। एसआरएच की टीम ने 177 बनाए थे, टोटल 3 विकेटें गिरी थी। 16.2 ओवर के अंदर एसआरएच ने इस मैच को जीत लिया था, ठीक है। एसआरएच था कि आरसीबी था, हाँ। पेसर्स को इसमें 6 विकेटें मिली थी, स्पिनर्स को कुल 5 विकेटें मिली थी। दोस्तों बाकी ईडन गार्डन्स की अगर पिच की बारे में बात करें तो देखो लास्ट मैच में जो पिच यूज हुई थी थोड़ी सी ट्रिकी पिच थी ये, और इस ग्राउंड के ऊपर ना बॉल हल्का सा फंस के आ रही थी, ठीक है। बॉल हल्का सा फंस के आ रही थी, एकदम फ्लैट सरफेस था और ज्यादा घास नहीं थी, घास आपको थोड़ी कम देखने को मिल रही थी यहाँ पर। और दूसरी चीज जो ईडन गार्डन्स का मैदान है दोस्तों, यहाँ की बाउंड्रीज काफी ज्यादा छोटी रहती है, तो ये आपका बैटिंग के लिए बढ़िया पिच हो सकता है। और पिच देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अलग अलग ग्राउंड के ऊपर अलग अलग पिच यूज हो रही है। अगर यहाँ पर बैटिंग पिच यूज होती है तो उसके बारे में आपको फाइनल टेलीग्राम के ऊपर बता दिया जाएगा, और बॉलिंग के लिए मदद करेगी पिच तो भी बता दिया जाएगा। हालांकि देखो इस पिच के ऊपर क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं जो टूट जाते हैं सेकंड इनिंग में, तो स्पिनर के लिए हेल्प होनी वहां पे शुरू हो जाती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहां से बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स के बारे में। तो देखो क्विंटन डिकॉक
से स्टार्ट करेंगे, यानी केकेआर की टीम के प्लेयर के स्टार्ट। तो क्विंटन डिकॉक 16 रन, 4 रन, 97 रन, नॉट आउट 1 रन और 1 रन। रिसेंट की बात करें पिछले 2 मैचों से खराब चल रहा है, लेकिन पहले बैटिंग करते हो आज इसके मैच का इसका बल्ला चलने वाला है। हेड टू हेड के अंदर कोई मैच नहीं है, ग्राउंड के ऊपर 8 मैचों में 70 रन है, 8 का एवरेज। भाई क्विंटन डिकॉक का इस ग्राउंड के ऊपर रिकॉर्ड बहुत खराब है, ठीक है। सुनील नारायण तो 22 रन प्लस 1 विकेट, 44 प्लस 1 विकेट, 0 रन प्लस 0 विकेट और 7 रन प्लस 1 विकेट, ये सुनील नारायण की रिकॉर्ड है। हेड टू हेड के अंदर 5 मैचों में 130 रन, 26 का एवरेज, ग्राउंड के ऊपर 5 विकेटें भी हैं हेड टू हेड में। तो देखो बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से हेल्प कर रहा है कौन, आपको सुनील नारायण। बाकी ग्राउंड के ऊपर 61 मैच खेले, 61 मैचों में 609 रन है और भाई इनके 60 के आसपास विकेटें भी हैं। तो सुनील नारायण ने गेंदबाजी भी इस ग्राउंड के ऊपर अच्छी कराई है और बल्लेबाजी भी बढ़िया करी है। और अगर ये पहले बॉलिंग कराता है, पहले बैटिंग करता है सुनील नारायण, तो आप लोग अपनी टीम में इसको जरूर रख के चलोगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बढ़िया ऑप्शन कब होगा, पहले बैटिंग करते हुए। बाकी दोस्तों अजिंक्य रहाणे के बारे में चर्चा करें तो पिछले मैच में 38 बनाए थे अजिंक्य रहाणे ने, बढ़िया बैटिंग करी थी। हेड टू हेड में 3 मैचों में 37 रन है, 12 का एवरेज है, ग्राउंड के ऊपर 13 मैचों में 325 रन है, 25 का एवरेज, ठीक है। तो ग्राउंड के ऊपर कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, हेड टू हेड में भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है किसके, अजिंक्य रहाणे के। बाकी अंग्रेज रघुवंशी तो 0 रन, 30 रन, 22 रन नॉट आउट, 26 रन और पिछले मैच में बनाए थे 50। भाई इसका फॉर्म बहुत ही लाजवाब चल रहा है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है स्मॉल लीग की टीम में, बट ये दोनों इनिंग में ठीक रह सकता है। हेड टू हेड में 2 मैचों में 39 रन है, 19 का एवरेज है, ग्राउंड के ऊपर 7 मैचों में 120 रन है, 17 का एवरेज है। इसके रिकॉर्ड अच्छे हैं, मतलब ठीक ठाक है, रेसिएंट फॉर्म ठीक चल रहा है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर 17 का एवरेज। बाकी दोस्तों वेंकटेश अय्यर के बारे में बात करें तो पिछले मैच में वेंकटेश अय्यर ने भी 60 बनाई थी, बढ़िया बैटिंग करी थी। हेड टू हेड में 4 मैचों में 25 रन है, बहुत खराब रिकॉर्ड है हेड टू हेड के अंदर, ग्राउंड के ऊपर 16 मैचों में 339 रन, 21 का एवरेज, ठीक है। तो वेंकटेश अय्यर कहीं ना कहीं आप लोग कब ड्रॉप कर सकते हो, जब ये चेस करता है तो वेंकटेश अय्यर को आप लोग अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। रिंकू सिंह 9 रन, 12 रन, डिड नॉट बैट, 17 रन और 32 नॉट आउट। हेड टू हेड के अंदर 5 मैचों में 129 रन, 25 का एवरेज है, ग्राउंड के ऊपर 21 मैचों में 457 रन, 21 का एवरेज। देखो रिंकू सिंह पहले बैटिंग करता है तो आप लोग अपनी टीम में रख लेना, सेकंड बैटिंग में रिंकू सिंह को ट्राई मत करना। चलो आंद्रे रसल, तो रसल भाई एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, क्योंकि देखो विकेट ले रहे हैं, पिछले 2 मैचों से लगातार 2-2 विकेटें लिए हैं जब से इन्होंने गेंदबाजी कराई, और इस ग्राउंड के ऊपर भी गेंदबाजी काफी अच्छी कराई है किसने, रसल ने। हेड टू हेड में 5 मैचों में 69 रन है, 38 का एवरेज है, ग्राउंड के ऊपर 45 मैचों में 961 रन, 21 का एवरेज, और साथ के साथ भाई ये मिडिल ओवर्स के अंदर गेंदबाजी करा रहे हैं, डेथ में भी 1-2 ओवर डालेंगे, तो आप लोग रसल को अपनी टीम में जरूर पिक कर सकते हो। और पहले बैटिंग करती है अगर केकेआर की टीम, तो इनको आप लोग वाइस कप्तान भी बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको फिर बैटिंग से पॉइंट देगा और सेकंड इनिंग में आपको बॉलिंग से पॉइंट देगा। मोइन अली के बारे में चर्चा करें तो 14 प्लस 0 विकेट, 0 रन प्लस 1 विकेट और पिछले मैच में 17 नॉट आउट बनाए। हेड टू हेड में 5 मैचों में 84 रन, 16 का एवरेज, ग्राउंड के ऊपर 3 मैचों में 66 रन, 22 का एवरेज। ये मोइन अली के रिकॉर्ड है। इसको कहीं ना कहीं आप लोग कब ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में ट्राई मत करना, ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना, कब आपका सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हो। रिंकू सिंह के बाद रमनदीप सिंह, अच्छा रमनदीप सिंह हेड टू हेड में कोई मैच आपका 2 मैच खेले, 2 मैचों में 25 रन है, 12 का एवरेज है, ग्राउंड के ऊपर 9 मैचों में 89 रन, 9 का एवरेज। बाकी हर्षित राणा तो दोस्तों 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। हर्षित राणा का रिसेंट उतना बढ़िया नहीं चल रहा है। हेड टू हेड में 4 मैचों में 4 विकेट हैं, ग्राउंड के ऊपर 13 मैचों में 16 विकेट हैं। ग्राउंड के ऊपर हर्षित राणा के बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती तो 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और पिछले मैच में 3 विकेट निकाली। सेकंड इनिंग में अगर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी कराएगा तो भाई आज के मैच में भी कम से कम 2 से 3 विकेटें लेके जा सकता है। हेड टू हेड में 1 मैच में 4 विकेट हैं, ग्राउंड के ऊपर 7 मैचों में 14 विकेट। अब देखो सेकंड इनिंग में वरुण चक्रवर्ती विकेट क्यों निकाल सकता है, क्योंकि सेकंड इनिंग में पिच आपकी हल्की सी टूट जाएगी और फिर आपकी स्पिन को हेल्प करने लग जाएगी, ठीक है। चलो वैभव अरोड़ा, तो भाई पिछले मैच में वैभव अरोड़ा ने 2-3 विकेटें निकाली, उससे पिछले मैच में 2 विकेट, उससे पिछले मैच में 1 विकेट। हेड टू हेड में 2 मैचों में 3 विकेटें, ग्राउंड के ऊपर 5 मैचों में कुल 10 विकेटें किसके नाम, वैभव अरोड़ा के नाम। भाई देखो 3 ओवर की गेंदबाजी का आपका पावर प्ले के अंदर करा रहा है वैभव अरोड़ा, तो अगर आप लोग अपनी टीम में वैभव अरोड़ा को रखते हो तो सामने की टीम से किसको, क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई मिचेल मार्श के बारे में बात करते हैं, सॉरी हाँ, यहां से आप लोग मिचेल मार्श को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं क्विंटन डिकॉक के बारे में बोल रहा था। यहां से मिचेल मार्श, तो देखो मिचेल मार्श ने पिछले मैच में 60 रन बनाए थे हेड टू हेड के अंदर, हेड टू हेड में 4 मैचों में 20 रन है, बहुत खराब रिकॉर्ड है, 3 विकेट हैं, लेकिन बॉलिंग तो करा नहीं रहा है। ग्राउंड के ऊपर 1 मैच खेला, उसमें 0 रन है, T20 का वो मैच था। एडन मार्करम, तो भाई रिसेंट की बात करें पिछले मैच में 53 बनाए, उससे पिछले मैच में आपके 28 बनाए थे, और दोनों ही मैचों में मुश्किल पिच के ऊपर इन्होंने बैटिंग करी है एडन मार्करम ने।
हेड टू हेड में 7 मैचों में 247 रन, 35 का एवरेज, ग्राउंड के ऊपर 2 मैचों में 68 रन, 34 का एवरेज। देखो हर जगह रिकॉर्ड अच्छे हैं किसके, हेडन मार्करम के। पहले बैटिंग करे तब भी आप लोग अपनी टीम में रखना, सेकंड इनिंग में बैटिंग करे तब भी रखना, लेकिन अगर आपको कप्तान बनाना है मेगा जीएल की टीम में तो आप लोग एडन मार्करम को पहले बैटिंग करते हो कप्तान बना सकते हो। निकोलस पूरन के बारे में चर्चा करें तो भाई पूरन भी आपका बैटिंग अच्छी कर रहा है, 75, 70, 44 और 12 बनाए पिछले मैच में। हेड टू हेड में 10 मैचों में 217 रन, 21 का एवरेज, ग्राउंड के ऊपर 2 मैचों में 103 रन, 51 का एवरेज। ग्राउंड के ऊपर भाई इस मुश्किल पिच के ऊपर निकोलस पूरन के बहुत अच्छे रिकॉर्ड है। और एक और चीज मैं आपको फनी चीज बताऊं, भाई निकोलस पूरन आज के मैच में अच्छी बैटिंग कर सकता है, पता क्यों? क्योंकि गर्मी है, कल का दिन का मैच है, गर्मी बहुत तगड़ी पड़ेगी और निकोलस पूरन आपका वेस्ट इंडीज से आता है तो इनको थोड़ा सा गर्मी सहन करने का अनुभव है। अगर मानो इस बात को तो ठीक है, नहीं मानो तो मजाक में ले लेना। तो भाई गर्मी सहन करने का इसको अनुभव है, इसलिए ये बैटिंग कर सकता है, क्योंकि वहां पर बॉडी में ना खिंचाव आ जाता है जब आप गर्मी में बैटिंग करते हो तो। ठीक है, ऋषभ पंत के बारे में चर्चा करें तो भाई पिछले 3-4 मैचों से बहुत ही खराब रहे हैं। गोयनका साहब सोच रहे होंगे कि भाई कहाँ ही इसको 27-28 करोड़ में खरीद लिया। हेड टू हेड में 16 मैचों में 385 रन, 24 का एवरेज, ग्राउंड के ऊपर 4 मैचों में 122 रन, 30 का एवरेज। लेकिन आज के मैच में मैं आपको बोल देता हूं कि अगर सेकंड बैटिंग करती है कौन सी टीम, एलएसजी की टीम, तो ऋषभ पंत का बल्ला चलने वाला है। फर्स्ट बैटिंग में भी चल सकता है लेकिन सेकंड बैटिंग में तगड़ा चलेगा। आज का ये मैच ऋषभ पंत के लिए जैकपॉट मैच रहने वाला है। ठीक है, चलो आयुष बदोनी 99 रन, 4 रन, 6 रन, 41 और 30 रन, ग्राउंड के ऊपर 2 मैच के लिए 54 रन है, 27 का एवरेज, ग्राउंड के ऊपर हेड टू हेड में 4 मैचों में 84 रन। भाई बदोनी के रिकॉर्ड हर जगह बढ़िया है, बढ़िया कैमियो खेल के चला जाता है, आपको पता है। बाकी डेविड मिलर तो भाई 100 रन नॉट आउट, 27 नॉट आउट, 13 नॉट आउट और 19 रन, पिछले मैच में 27 बनाए। मिलर दोस्तों पहले बैटिंग करे तभी रखना। हेड टू हेड में 15 मैचों में 284 रन, 18 का एवरेज, ग्राउंड के ऊपर 8 मैचों में 245 रन, 30 का एवरेज। मिलर को पहले बैटिंग में रखना आप लोग, सेकंड बैटिंग में मत रखना। अब्दुल समद तो देखो अब्दुल समद 22 नॉट आउट, 27 रन और पिछले मैच में बनाए 4 रन। हेड टू हेड में 7 मैचों में 123 रन, 17 का एवरेज, ग्राउंड के ऊपर 1 मैच खेला, कुल 15 रन है। इसे भी आप लोग पहले बैटिंग में ट्राई करना। बाकी शार्दुल ठाकुर तो 2 रन 2 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट और पिछले मैच में 1 विकेट लिया। हेड टू हेड के अंदर 11 मैचों में 12 विकेटें, ग्राउंड के ऊपर 8 मैचों में कुल 5 विकेटें। किसके नाम? शार्दुल ठाकुर के नाम। ठीक है, तो पहले बॉलिंग कराते हो शार्दुल ठाकुर को आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। आकाशदीप रिसेंट 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट और 1 विकेट। हेड टू हेड में 2 मैचों में 3 विकेट हैं, ग्राउंड के ऊपर 1 मैच खेला, कुल 0 विकेट है। आवेश खान तो 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और हेड टू हेड में 8 मैचों में 12 विकेट हैं, ग्राउंड के ऊपर 2 मैचों में 3 विकेट हैं। किसके नाम? आवेश खान के नाम। ट्रंप निकल सकता है भाई पहले बॉलिंग कराते हुए। ठीक है, आवेश खान पहले बॉलिंग में ट्रंप निकल सकता है। बाकी दिग्विजय सिंह राठी पक्का विकेट लेके जाने वाला है। अगर इसने सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराई तो कम से कम आपका 2 विकेट लेके जाएगा। कौन? दिग्विजय सिंह राठी। 1 विकेट तो इसकी पक्की है। हेड टू हेड में कोई मैच नहीं है, ग्राउंड के ऊपर कोई मैच नहीं है। हेड टू रिसेंट की बात करें तो विकेट हर एक मैच में ले रहा है। रवि बिश्नोई तो भाई रवि बिश्नोई का पिछले 2 मैचों से बहुत खराब रिकॉर्ड चल रहा है। एक मैच में 1 विकेट लिया, दूसरे में 0 लिया, तीसरे में भी 0 लिया। हेड टू हेड में 9 मैच खेल चुका है, 10 विकेट हैं, ग्राउंड के ऊपर 3 मैचों में मात्र 3 विकेट हैं। सेकंड इनिंग में रवि बिश्नोई आप लोगों के लिए कारगर साबित होगा, फर्स्ट इनिंग में इसको ट्राई मत करना। दोस्तों ये हो जाते हैं आपके प्लेयर के स्टैट्स। अब हम लोग चलते हैं प्लेयर के मैचअप्स की तरफ। देखो स्क्रीनशॉट तो आई होप आप लोग लेते ही जा रहे होंगे। प्लेयर मैचअप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिग्विजय सिंह राठी, रवि बिश्नोई के बारे में समझ चुके हो आप लोग। बाकी देखो क्विंटन डिकॉक और यहाँ पर शार्दुल ठाकुर। तो भाई क्विंटन डिकॉक को शार्दुल ठाकुर ने 35 गेंदें डाली हैं, 46 रन बनाए शार्दुल ठाकुर के अगेंस्ट क्विंटन डिकॉक ने, और 2 बार आउट भी किया है किसने? शार्दुल ने। ठीक है, तो हल्का सा खतरा रहेगा किसको? क्विंटन डिकॉक को शार्दुल से, लेकिन शार्दुल को खेलता बढ़िया है। क्विंटन डिकॉक और आकाशदीप, तो देखो आकाशदीप ने 5 गेंदें डाली है, डिकॉक को 4 रन देकर 0 बार विकेट लिया। तो क्विंटन डिकॉक यहां पर भी स्ट्रगल नहीं कर रहा है। क्विंटन डिकॉक और रवि बिश्नोई तो भाई 12 गेंदें खेली है बिश्नोई की, क्विंटन डिकॉक ने 13 रन बनाए, एक भी बार अपना विकेट नहीं दिया है। सुनील नारायण और यहां से दोस्तों आवेश खान, तो आवेश खान की 16 गेंदें खेली है, सुनील नारायण ने 24 रन बनाए, अब तक विकेट नहीं दी है। तो देखो जो एलएसजी के दोनों ओपनर हैं, ये आपके पावर प्ले के जो गेंदबाज हैं केकेआर के, उनके अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग अगर दोनों ओपनर को ट्राई करना चाहो एलएसजी के तो रख सकते हो अपनी टीम में। सुनील नारायण और शार्दुल ठाकुर, तो भाई शार्दुल ठाकुर की 10 गेंदें खेली है, सुनील नारायण ने 15 रन बनाए, 0 विकेट लिया है। और सुनील नारायण और आकाशदीप, तो भाई देखो आकाशदीप की सुनील नारायण ने कितनी 6 गेंदें खेली हैं, 11 रन बनाए हैं। तो सुनील नारायण भी सबको बढ़िया ही खेल रहा है। सुनील नारायण और रवि बिश्नोई, तो रवि बिश्नोई काफी लेट आएगा थोड़ा सा गेंदबाजी में, लेकिन रवि बिश्नोई ने 21 गेंदों में 1 बार आउट किया है सुनील नारायण को 37 रन देकर, बहुत महंगा साबित होता है।
अजिंक्य रहाणे और आबिश खान, तो देखो आबिश खान की 8 गेंदें खेली, अजिंक्य रहाणे ने 15 रन बनाए हैं और अब तक अपनी विकेट नहीं दी है किसको, आबिश खान को। लेकिन आबिश खान जब आपका गेंदबाजी कराने के लिए आएगा, हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे तब आपका बैटिंग ना करे, तो इससे तो खतरा है ही नहीं। रिंकू सिंह और रवि बिश्नोई, तो 14 गेंदें खेली रिंकू सिंह ने रवि बिश्नोई की, 15 रन देकर 15 रन बना के 2 बार अपनी विकेट दी है किसको, रवि बिश्नोई को। और देखो एक चीज और, रवि बिश्नोई आपका फिर से विकेट निकाल सकता है, क्योंकि मिडिल ओवर्स के अंदर रवि बिश्नोई बॉलिंग कराएगा और आपका रिंकू सिंह मिडिल और डेथ ओवर के अंदर बैटिंग करेगा। तो यहां से दोस्तों रवि बिश्नोई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है। और रिंकू सिंह को खतरा सबसे बड़ा किससे, रवि बिश्नोई से, खासतौर से सेकंड बॉलिंग में। एंग्रेस रघुवंशी और रवि बिश्नोई, तो रघुवंशी की 11 गेंदें खेली है, रघुवंशी ने 11 गेंदें खेली है, रवि बिश्नोई की अब तक अपनी विकेट नहीं दी है, 14 रन बना के। तो देखो आपका यहां से रिंकू सिंह और एंग्रेस रघुवंशी अगेन आपका अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। एडन माकरम, सुनील नारायण, भाई सुनील नारायण की एडन माकरम ने 49 गेंदें खेली है, 45 रन बनाए, अभी तक कोई विकेट, मतलब एक ही बार विकेट दी है अपनी। और एडन माकरम और वरुण चक्रवर्ती, तो देखो वरुण चक्रवर्ती की 39 गेंदें खेली, 68 रन बनाए, एडन माकरम ने 2 बार अपनी विकेट दिया मात्र किसको, वरुण चक्रवर्ती को। यानी कि चक्रवर्ती को बहुत ही बढ़िया खेलता है कौन, आपका एडन माकरम। मार्करम और सुनील नारायण, तो देखो मार्करम ने सुनील नारायण की 49 गेंदें खेली है, मात्र एक बार अपना विकेट दिया 49 गेंदों में 45 रन देकर। और एडन मार्करम और वरुण चक्रवर्ती, तो देखो वरुण चक्रवर्ती ने 39 गेंदों में 68 रन देकर 2 बार अपनी विकेट लिया किसकी, एडन माकरम की। एडन माकरम, मोइन अली, तो भाई 15 गेंदों में मात्र अपनी एक बार विकेट दी है। बाकी एडन माकरम और रसल, तो भाई रसल ने 13 गेंदों में 19 रन देकर एक बार आउट किया है किसको, एडन माकरम को। निकोलस पूरन और वैभव अरोड़ा, तो 10 गेंदें खेली है वैभव अरोड़ा की, निकोलस पूरन ने 22 रन बनाए हैं, तो पूरन आपका इंपॉर्टेंट पिक है। मिचेल मार्श और सुनील नारायण, तो 7 गेंदें खेली है सुनील नारायण की, मिचेल मार्श ने 7 गेंदों में मात्र 6 रन दिए, विकेट अब तक नहीं दिए। और यहां से दोस्तों रसल के बारे में बात करते हैं। निकोलस पूरन को सबसे बड़ा खतरा किससे रहता है, आंद्रे रसल से, और रसल आपका गेंदबाजी भी कराएगा। तो देखो 83 गेंदें खेली है रसल की निकोलस पूरन ने, और 134 रन बनाए, लेकिन 6 बार अपनी विकेट दी है। तो बहुत स्ट्रगल करता है किसके सामने, रन भी मारता है लेकिन स्ट्रगल भी करता है, ठीक है। यहां से निकोलस पूरन और मोइन अली, तो 37 गेंदें खेली है मोइन अली की, निकोलस पूरन ने 42 रन बनाए, ऑफ स्पिनर है लेकिन अब तक अपनी विकेट नहीं दी है। ऋषभ पंत और सुनील नारायण, तो 46 गेंदें खेली है सुनील नारायण की, ऋषभ पंत ने 52 रन बनाए, अब तक अपनी विकेट नहीं दी है किसको, सुनील नारायण को, ठीक है। यहां से दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, तो ऋषभ पंत और मोइन अली, तो मोइन अली को 2 बार अपनी विकेट दी है ऋषभ पंत ने, 34 गेंदों में 41 रन बनाकर, लेकिन अच्छे रन भी बनाए हैं हेड टू हेड के अंदर। और ऋषभ पंत और वरुण चक्रवर्ती, तो भाई वरुण चक्रवर्ती से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है कौन, ऋषभ पंत, 29 गेंदों में 31 रन देकर 3 बार विकेट दिया किसको, वरुण चक्रवर्ती को, ठीक है। रसल और आपके ऋषभ पंत, तो रसल से भी परेशानी होती है, 3 बार विकेट ले चुका है कौन, आंद्रे रसल, किसका, यहाँ पर आपके ऋषभ पंत का। देखो रसल इनके टॉप ऑर्डर को भी परेशान कर रहा है, निकोलस पूरन को भी परेशान कर रहा है, ऋषभ पंत को भी परेशान कर रहा है, यानी कि आपके रसल को 2 विकेटें आज के मैच में मिल सकती हैं। आयुष बडोनी, तो दोस्तों आयुष बडोनी 21 गेंदें खेली है, किसकी खेली है, चलो छोड़ो इसको। चलो भाई यहां से आपके प्लेयर के मैचअप खत्म हो गए हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट जरूर लिया होगा। अब चलते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की तरफ। देखो विकेट कीपर सेक्शन में निकोलस पूरन जो है आपका कॉमन पिक रहेगा, हर एक की टीम में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग करता है तो निकोलस पूरन के फ्लॉप होने के चांस काफी ज्यादा है। क्विंटन डिकॉक कैन बी गुड इन बैट फर्स्ट, ठीक है। क्विंटन डिकॉक आपका पहले बैटिंग करते हुए फर्स्ट बैटिंग में ठीक रहेगा, और साथ के साथ इसके ग्राउंड के ऊपर भाई बहुत खराब रिकॉर्ड है, लेकिन एलएसजी के जो बॉलर हैं उनके अगेंस्ट इसके रिकॉर्ड अच्छे हैं। ऋषभ पंत आपका दोनों ही इनिंग के अंदर मोस्ट ट्रम्प प्लेयर रहेगा। बैटिंग सेक्शन में अजिंक्य रहाणे, ये कॉमन पिक रहेगा, हर एक की टीम में आपको देखने को मिलेगा अजिंक्य रहाणे, लेकिन आप लोग अगर पहले सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है कौन सी टीम, केकेआर की, तो आप लोग रहाणे को ड्रॉप कर सकते हो। एंग्रेस रघुवंशी, दोस्तों आपका ये दोनों ही इनिंग के अंदर डिसेंट पिक रहेगा, इसको आपको अपनी टीम में रख के चलना है, मैनेज करके चलना है। बाकी वेंकटेश अय्यर, ये आपका ट्रम्प प्लेयर हो सकता है पहले बैटिंग करते हो, ठीक है। और हाँ, रिंकू सिंह जो है वो आपका काफी ज्यादा रिस्की है, तो इसको आप लोग एसएल के अंदर अवॉइड करें, लेकिन रखना अगर फिर भी चाहते हो, मैनेज कर सकते हो, तो पहले बैटिंग करते हो रख सकते हो। मिचेल मार्श जो है दोस्तों आपका, इसके अच्छे रिकॉर्ड है ग्राउंड के ऊपर, बट हम लोग अगर केकेआर के अगेंस्ट बात करें तो इसके खराब रिकॉर्ड है, ठीक है। तो मिचेल मार्श आपके लिए एक बढ़िया पिक रहेगा, दोनों ही इनिंग के अंदर मिचेल मार्श को आप लोग रख सकते हो। आयुष बदोनी जो है ये आपका जीएल के अंदर बढ़िया पिक हो सकता है, ठीक है। आयुष बदोनी ग्रैंड लीग के अंदर बढ़िया पिक रहेगा, तो आयुष बदोनी को आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई करना, और पहले बैटिंग करती है कौन सी टीम, एलएसजी की, तब आप लोग रख सकते हो। अब्दुल समद दोस्तों और डेविड मिलर, ये दोनों के दोनों पहले बैटिंग करती है अगर एलएसजी की टीम, तो ठीक रहेगी, बाकी सेकंड इनिंग में उनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। सुनील नारायण और एडन माकरम, तो भाई एडन माकरम, सुनील नारायण जो एडन माकरम है, ये दोनों के दोनों आपके कॉमन पिक रहेंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन
अगर आप लोग इनको ड्रॉप करना चाहते हो तो स्मॉल लीग में ड्रॉप मत करना, ग्रैंड लीग में आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। आंद्रे रसल जो है ये दोस्तों आपका ट्रम्प प्लेयर हो सकता है, पहले बॉलिंग कराते हो, पहले बॉलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले बॉलिंग में सेकंड बैटिंग में इसको बल्ला भी मिल सकता है, बैटिंग से रन भी बना सकता है। बाकी रिंकू सिंह रमनदीप सिंह और मोइन अली दोनों के दोनों रिस्की हैं, तो इनको आप लोग स्मॉल लीग की टीम में अवॉइड करें। बॉलर सेक्शन में वरुण चक्रवर्ती जो है दोस्तों आपका एक कॉमन पिक रहेगा, टीम में आपको हर एक की देखने को मिलेगा, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर ही आपका विकेट टेकर रहेगा और फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप होने के चांस रहेंगे। तो अगर आप लोग मेगा जेल की टीम में वरुण को ड्रॉप करना चाहते हो तो पहले बॉलिंग कराते हो, ड्रॉप कर सकते हो। आबिश खान और हर्षित राणा, तो भाई हर्षित राणा और आबिश खान दोनों के दोनों रिस्की रहेंगे, लेकिन पहले बॉलिंग कराते हो तो आप लोग ट्राई कर लेना, सेकंड बॉलिंग में इनको ट्राई मत करना। रवि बिश्नोई ये आपका सेकंड बॉलिंग के अंदर ठीक रहेगा, फर्स्ट बॉलिंग में रवि बिश्नोई के फ्लॉप होने के चांस रहेंगे। यहां से दोस्तों आ जाते हैं तो दिग्विजय सिंह राठी, ये दोनों ही इनिंग के अंदर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, ये आपका 1 से 2 विकेट निकाल सकता है, क्योंकि सामने जो टीम है उसमें लेफ्टी बैटर काफी ज्यादा है, तो दिग्विजय सिंह राठी को आपको रखना है। वैभव अरोड़ा ये आपका पहले बॉलिंग कराते हो ठीक रहेगा, सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराते हो वैभव अरोड़ा ठीक नहीं है। दोस्तों ये फैंटेसी क्रिकेट टिप्स हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं मेरी प्रिडिक्शन की तरफ। देखो क्विंटन डिकॉक जो है इस मैच के अंदर आपकी दोनों ही इनिंग के अंदर रन स्कोर करने वाला है, इसके बल्ले से रन आने वाले हैं, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। बाकी निकोलस पूरन जो है ये आपका एलएसजी के लिए दोनों ही इनिंग के अंदर रन बनाने का काम करेगा, लेकिन सेकंड बैटिंग में कहीं ना कहीं ये कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनेगा, क्योंकि ये फंसेगा किसके हाथों, आंद्रे रसल के हाथों। देखो एलएसजी की टीम अगर पहले बैटिंग करती है, सॉरी सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है, तो ऋषभ पंत 25 प्लस रन आपका 100% बनाएगा। बाकी एडन मार्करम और मिचेल मार्श इन दोनों के बीच में आपकी दोनों ही इनिंग के अंदर पार्टनरशिप बनेगी कम से कम 50 रनों की, ठीक है। ये मेरी ये दूसरी प्रेडिक्शन है। अगली दिग्विजय सिंह राठी दोस्तों दोनों ही इनिंग के अंदर कम से कम 2 विकेट लेके जाएगा। दिग्विजय सिंह राठी चाहे पहले बॉलिंग कराए चाहे सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराए, 2 विकेट दिग्विजय सिंह राठी लेके जाएगा। और अगर केकेआर की टीम पहले बॉलिंग कराती है तो हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती मिलकर आपके 3 विकेटें निकालेंगे, ठीक है। ये मेरी प्रेडिक्शन है दोस्तों, यहां से मेरी प्रेडिक्शन खत्म होती है। अब हम लोग चलते हैं फाइनल टीम की तरफ। तो दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो मिलेगी आपको कहां पर, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहां पर दिया हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फटाफट से जाओ ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल फाइनल टीम के लिए, फाइनल पिच रिपोर्ट के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों इस सेशन में सिर्फ इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, और जुड़े रहें आप लोग हमारे साथ। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा, ये जानकारी जो इतने सारे मैं आपको रिकॉर्ड इकट्ठे करके लाता हूं ये कैसे लगते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। लाइक से शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।